हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है जी। तो गाइस, कैसे जो मैंने आपको बेसिक से फॉर्मूले बता दिए थे वो आपको याद होंगे मेरे हिसाब से ना। तो अब देखते हैं कैसे। एक होता है नेक्स्ट टाइप, देखते हैं उसी में। जैसे हमारे पास होती है ये ट्रायंगल। ओके, ऐसे कुछ दे रखा होता है कि इस पॉइंट पे बंदा खड़ा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, आपको दे देगा अगर इस पॉइंट पे बंदा खड़ा है, अगर आपको दे दिया कि ये 30 डिग्री है। ठीक है जी, यहाँ से ये वाला 60 डिग्री है। तो क्या होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। ठीक है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, हमने कल भी बताया था आपको, √3। ठीक है, अगर 60 के सामने √3 है तो ये क्या होगा, 1। ठीक है जी। ओके, तो क्या होगा कि अगर ये 30 डिग्री है ना, इस टॉप की, मतलब ये दोनों बराबर के पोल हैं, इन दोनों की हाइट सेम होगी। तो यहाँ भी मैं लूँगा कि √3 है। यहाँ दे दिया दिया होगा क्वेश्चन में कि इन दोनों की हाइट सेम है, या जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया होगा आपने वैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हाइट दे दी है, रूट मतलब दोनों की हाइट सेम है, तो ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, मैं यहाँ से रेशो लूँगा ऐसे, √3/√3 ठीक है, तो ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास ये। उसके बाद मतलब हमसे पूछा क्या जाएगा कि ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी है। ठीक है, मान लो हमें दे दिया है कि ऐसे ये 42 है, कि जो पोल है दोनों बराबर हाइट के पोल हैं, और एक पोल की हाइट ऐसे 42 है ना। तो पूछ लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ √3। ठीक है, √3 = 42, विच इम्प्लाइज 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 14√3। ठीक है जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 14√3 है, तो 4 यूनिट, ये टोटल लेंथ कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 14 × 4। ठीक है, और √3 अलग से। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो होप सो गाइज आपको बेसिक सा फंडा भी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप सन की टाइप होती है, जैसे शेडो बन रही होती है, या सन का एंगल चेंज होता है कुछ। ठीक है जी, तो क्या होता है, जैसे ये ऐसे कुछ ये है। ठीक है, पहले यहाँ पे सन है। ठीक है जी, यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक है, सन से इस पिलर पे गिर रही है, तो इसकी शेडो कुछ, मतलब यहाँ से अगर सन की लाइट गिर रही है तो इसकी शेडो कुछ यहाँ तक गिर रही है ना। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि सन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इसकी शेडो जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, है ना। शेडो नीचे को आएगी तो ये अपने आप एंगल चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है ये वाला एंगल। ठीक है, अल्फ़ा मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ए। ठीक है, कितना चेंज हुआ है, और सन का दे दिया उन्होंने कि कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी चेंज हुआ है। यहाँ नीचे वाले एंगल को मैंने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको क्या रिलेशनशिप होती है इसमें, A = B tan। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा/2। तो ये रिलेशनशिप डायरेक्टली आपको याद रखनी है।
अगर ए पूछेगा कि शैडो में कितनी चेंज होगा, है ना, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इतना चेंज होगा। अगर बी दिया होगा कि सन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है तो ए कितना चेंज होगा। अगर वाइस वर्सा भी आप इसको याद रख सकते हो ना, कैसे अगर बी निकालना पड़ जाए आपको एग्ज़ाम में तो आपने बी कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिक से फंडे मेरे हिसाब से आपको हो जाएंगे क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो होता है वो होता है टॉप पे अगर कुछ बना हो, ठीक है जी, या हाँ गर्मी। एक और टाइप से आता है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ऐसे, ठीक है। ये 4 10 12 टाइप हैं इसके, इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये वाली हाइट है एच। तो एच कितना होगा हमारे पास, हाई गर्मी, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, और पूरी यहाँ से यहाँ तक बी है मेरे पास, ठीक है। तो एच कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आपको ये रिलेशनशिप डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है जी। आप चाहो तो इसको अप्लाई करके भी देख सकते हो, थीटा को 30 एंड 60 मान के, ठीक है। जैसे ये देख लो यहाँ पे कि मैं इस थीटा को इसको 30 डिग्री मान लेता हूँ, है ना। अगर ये आगे की साइड जा रहा है तो थीटा बढ़ेगा ही, ये मान लो 60 डिग्री हो रहा है 30 से, तो क्या होता है 30 के सामने क्या आएगा यहाँ पे, √3, सॉरी 60 के सामने क्या होगा, √3। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए कितना आएगा 1, ठीक है। तो √3 पूरा कितना, बी कितना आएगा मेरे पास 3, ठीक है जी। तो अब देख लो कैसे एच कितना आता है हमारे पास, एच इज इक्वल टू बी, बी की जगह क्या आएगा 3 और ए की जगह क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। सेम वही चीज़ आ रही है जो मैंने अभी आपको लिखवाया, आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे कि अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है तो एच हमारे पास ऐसे आएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है एग्ज़ाम में। अब इसी में देख लेते हैं, अगर आप नोट डाउन कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बाकी अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री है ना और यहाँ पे 60 डिग्री है, 45 से 60 डिग्री मूव कर गया, तो कुछ पूछेगा इसमें, एच भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है। अगर ये 45 डिग्री है तो मैं मान लेता हूँ इसको, मतलब 60 डिग्री है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये के सामने कितना होता है √3, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है। अगर ये √3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो गाइज़ आपने, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने इसको कैसे याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ये रेशो में है सारी की सारी, आपने इसको रेशो में याद रखना है। अगर ये √3 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, ठीक है। होप सो गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर मान लो आपको यहाँ पे √3 की जगह कुछ दे रखा है और उसने बोल दिया कि वो बंदा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, या ये दे दिया कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ 45 से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला √3 - 1 यहाँ तक, ठीक है। अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, √3 - 1, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे आता है ये, कैसे नहीं आता, ठीक है। या आप इसको, अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना तो इसको ऐसे भी आप इसको 3 बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब जगह, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3, पूरा 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 3 - √3,
ठीक है, चीज़ वही आएगी आफ्टर ऑल हमारे पास। आपने जैसे भी चलना है आंसर भी हमारे पास सेम ही देगा ये। तो ये भी चीज़ मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही बेसिक सी चीज़ें आपको बाकियों से आगे लेके जाएंगी। ठीक है, अगर आपने जाना जाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ बाकियों से अलग यही चीज़ें बनाती हैं आपको, जो आप डायरेक्टली याद रखोगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे यहाँ बनाता हूँ नीचे को। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ से मान लो ये फ्लैग है बिल्डिंग के ऊपर, तो उन्होंने बोल रखा है यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है जी, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है फर्स्ट केस में। ठीक है, और ये वाला बना रहा है 45 डिग्री। तो कैसे हमने रेशो याद रखनी है, कैसे हमने काम करना है, तो वही चीज़ है कि अगर ये 45 है तो ये हमारे पास 1 आएगा, अगर ये 1 आएगा तो ये भी 1 आएगा। अगर ये 1 है मतलब ये 1 है, तो ये दोनों पॉइंट पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना। पैरेलल होते हैं, आपको पता होगा बेसिक इसका। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वही चीज़ है कि अगर ये हमारे पास √3 हो रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ ये कितना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक √3 - 1। ठीक है, तो आपको होप सो बेसिक सा फंडा क्लियर हो रहा होगा। √3 कहाँ से कहाँ तक है, ये √3 पूरा है यहाँ से बिल्डिंग टॉप से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन कैसे अब एग्ज़ाम में आपको आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बोल देगा कि फ्लैग की हाइट बताओ कितनी होगी, या आपको ऐसे बोल देगा कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है। जैसे मान लो आपको दे दिया कि बिल्डिंग की हाइट पूछ ली, या फ्लैग की बोल दिया कि फ्लैग की हाइट मेरे को दे दी 100 मीटर। ठीक है, मान लो फ्लैग की हाइट 100 मीटर दे दिया, अब उसने बोला गया है कि बिल्डिंग की हाइट बताओ। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है तो यहाँ कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, ये भी हो जाएगा 100 मीटर। अगर ये 45 है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास -1 की वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1 इंटू 100। ठीक है, ये पूरे यूनिट की वैल्यू, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे आप इनको डायरेक्टली टिक कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने बेसिक से करने होंगे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। मेरा काम है आपको इजी वे बताना। ठीक है, तो यही थे बेसिक से क्वेश्चन, जो होप सो आपको क्लियर हो गए। इस 30 डिग्री चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका क्या होगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में अगर मेरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। कितना आएगा हमारे पास, 9√3। ठीक है, अगर आप उसको नहीं याद रखोगे, उनको नहीं याद रखोगे, तो आपको एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ से सन की लाइट पड़ रही होगी। ठीक है जी, यहाँ से अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री का, है ना। सन से एल्टीट्यूड यहाँ से मेज़र करेंगे। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से भी कर लेंगे, नीचे से भी कर लेंगे, तब भी बात सेम ही रहेगी, आएगा ये भी 30 डिग्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और यहाँ पे 60 होगा तो 60 के सामने √3 है। तो 1 की वैल्यू मेरे पास 9 दे रखी है, तो 9 मतलब यहाँ √3 की वैल्यू कितनी होगी, 9√3। तो शेडो की मतलब कितना आंसर आ जाएगा शेडो का, यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 9√3। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको आते हैं, और ऐसे अगर आप अप्रोच करोगे तो आप बिना देखे टिक लगा दोगे। बाकी अगर मर्जी है आपकी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वही जो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना दे रखा है हमको यहाँ पे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने टावर की हाइट दी होती है, मतलब 60 डिग्री के सामने हमारे पास क्या आता है, √3। √3 जो दे रखी है यहाँ पे ऐसे, अगर ऐसे ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है उन्होंने, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा जेड रूल से। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो 60 डिग्री के सामने √3 ही होता है। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 180 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या है, इसकी 1 की वैल्यू पूछी है। अगर मैं यहाँ 180 मीटर दे रखी है, ठीक है, तो √3 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 60 √3। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच में, 60 √3। तो होप सो गाइज आपको बेसिक सा फंडा क्लियर हो रहा है। अगर आप इनको डायग्राम से करेंगे तब भी ऐसे करेंगे, अगर वैसे नहीं तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते थे 60 √3। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट है कुछ, ठीक है, वो टूट गई है बीच में से तूफान चलने की वजह से, ठीक है, और वो मिली है कितनी दूर, 8 √3 मीटर दूर, ठीक है, उसके फुट पॉइंट से, ठीक है जी, और एंगल बना दिया है उसने 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसने पूछा है कि पोल की हाइट कितनी होगी। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने हमको पता है यहाँ पे क्या होगा, 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा नीचे, √3, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगी हाइपोटेनस कितना आएगा हमारे पास, 2। तो देखिए √3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दे रखी है इन्होंने 8 √3। ठीक है, यही चीज़ दे रखी है उन्होंने। √3 से √3 काटूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है, 2 + 1, 2 + 1, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 × 3, दैट इज़ 24 मीटर हाइट हो जाएगी पेड़ की। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, ठीक है,
तो अभी बेसिक देख लीजिए इसका, वही जो मैंने अभी अभी आपको करवाए हैं वही चीज़ें फॉर्मूले यहाँ पे काम आते हैं। देखिए कैसे, ये है 30 डिग्री, ऐसे उसने बोल रखा है 30 डिग्री है। ये जो बन रहा है 8√3 है, ठीक है, उसने दे रखा है एग्ज़ाम में, मतलब उसने दे रखा है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में। तो अगर ये 8√3 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पाइथागोरस लगाऊंगा, अगर मैं इसको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 16, ठीक है जी। 8 8 64 64 और इसको करूँगा तो 64 मतलब ये 64 एंड 3 टाइम जाएगा 180 192 192 प्लस 8 आ जाएगा 256, मतलब 192 प्लस 64 आ जाएगा 256। तो ये वाला मेरे पास 16 आ जाएगा। तो दोनों को अब पेड़ यहाँ मतलब टावर यहाँ से टूटा है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ मिला है ये भी टावर ही है, ठीक है, पूरा हाइट में काउंट होगा उसकी, चाहे हाइपोटेनस से चाहे ये है, क्योंकि टावर टूट चुका है यहाँ से, ठीक है। पहले वो ऐसे खड़ा था ऊपर को, तो जो खड़ा होगा वो बेंट होकर यही आएगी लेंथ, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 + 16, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 24 मीटर। आप जैसे भी चलोगे आंसर वही आएगा। सबसे पहले मैंने आपको tan cos और उसकी वैल्यूज़ ही लिखाई थी, तो आपने वो वैल्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। अब मैं सीधा सोल्यूशन लिखूंगा इसका। क्या दे रखा है, टॉप ऑफ टू पोल्स, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, टू पोल है, ठीक है। एक की हाइट है h1 कितनी है 24 एंड h2 कितनी है 36 मीटर, ठीक है जी। 24 मीटर एंड 36 मीटर कनेक्टेड बाय वायर, ठीक है। ऐसे पोल हैं, ये 24 का है, यहाँ से मान लेता हूँ मैं 36 का है, बेस दोनों का सेम होगा, ठीक है। कनेक्टेड बाय वायर, इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये वायर से कनेक्टेड है ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब इसके साथ वायर अगर कुछ मैं ऐसे आ जाएगी मेरे पास, मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा, तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर, ये वाली लेंथ पूछ रखी है उन्होंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेंथ कितनी होगी वायर की, तो अगर देखिए यहाँ पे मेरे पास 60 के सामने कितना है √3 है, मतलब 60 के सामने मेरे पास आता है √3, √3 की प्लेस पे है मेरे पास, यहाँ पे √3 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 के प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है 24, ठीक है। 24 कितना जाएगा 8 टाइम 8√3, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो ये वाले मेरे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 8√3, ठीक है। अब मैं देखूँगा नेक्स्ट केस में, मैंने यहाँ से इसको साफ़ कर लिया, मेरे पास 36, ठीक है। 60 के सामने कितना आता है √3, तो √3 की वैल्यू 36 है ना, तो 1 की वैल्यू पूरी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना होगा मेरे पास, ठीक है। √3 12√3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 12√3 माइनस 8√3, कितनी आ जाएगी ये 4√3, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब देखिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास आएगी 4√3, ठीक है। अगर मेरे पास ये 4√3 है, एंगल यहाँ से भी 60 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है, क्योंकि सेम ही वही प्लेन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है ये,
तो अगर छोड़ो यहाँ पे √3 होगा तो ये वाली वैल्यू 2 होगी। तो 1 के प्लेस पे अगर 4√3 है तो 2 के प्लेस पे 8√3 हो जाएगा ना। तो यही वायर की लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है। होप सो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरे को वहाँ से मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। सो